नमस्कार दोस्तों, जोहार जागरण में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बंगाल और असम पहले चरण के मतदान के लिए तैयार है। 77 सीटों पर लड़ी सुरक्षा के बीच आज होगी वोटिंग, आज हो रही है। ठीक है। पश्चिम बंगाल और असम में पहले चरण के लिए आज मतदान होगा। दोनों राज्यों में पहले चरण में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1.54 करोड़ से अधिक है। पहले चरण में दोनों राज्यों की 77 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा में पहले चरण के लिए शनिवार को मतदान शुरू हो चुका है, जिसमें प्रमुख उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। दोनों राज्यों में पहले चरण में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 1.54 करोड़ से अधिक है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें अधिकतर सीटें एक साथ नक्सल प्रभावित है जंगल महल के इलाके में आती है। इनमें से सबकी निगाहें इन क्षेत्रों पर होने वाली मतदान पर टिकी। पहले चरण में दोनों राज्यों की 77 विधानसभा सीटों की वोटिंग होगी। भाजपा जंगल महल क्षेत्र से अच्छी उम्मीद लगाए बैठी है। साल 2019 में आम चुनाव में इस क्षेत्र को अधिकतर सीट भाजपा को जीत हासिल हुई थी। सुरक्षा के मामले में प्रबंध अधिकारियों ने कहा कि इस क्षेत्र में मतदान से लिए सुरक्षा कड़े प्रबंध किए जाते हैं। चुनाव आयोग यहां के केंद्रीय बलों के लगाकर 684 कंपनियों को तैनात कर रखा है, जिनके पास 10,288 मतदान केंद्रों की सुरक्षा जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा महत्वपूर्ण स्थानों पर राज्य की पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। पहले चरण में पुरुलिया की 9 और बांकुड़ा का 4 और झारग्राम का 4, पश्चिमी मेदिनीपुर की अति महत्वपूर्ण 7 सीटों पर मतदान होगा, जो भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का गढ़ माना जाता है। मतदान के दौरान कोविड-19 नियमों का सख्ती से पालन किया जाएगा, हिदायत दी गई है। इन 30 सीटों पर जबकि वाम कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन के सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। यहाँ पहले चरण में पुरुलिया और झारग्राम जिलों के सभी सीटों पर चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। टीएमसी पुरुलिया के जयपुर सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थन कर रही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने खामियों के चलते उनके उम्मीदवार उज्जवल कुमार का नाम रद्द कर दिया था। भाजपा में बाघमुंडी सीट ने झारखंड में गठबंधन सहयोगी आसू के लिए छोड़ दी है। झारग्राम में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। अधिकारियों ने कहा कि झारग्राम में प्रत्येक मतदान केंद्रों पर 11 अर्धसैनिक कर्मियों को तैनात किया जाएगा। राज्य में अब तक हुए किसी भी चुनाव में एक मतदान केंद्र पर पहली बार इतने सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि अर्ध जिलों में प्रत्येक मतदान केंद्रों पर औसतन 6 सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। चुनाव आयोग के अधिकारी के पीटीआई भाषा को बताया कि झारग्राम के सभी 1307 मतदान केंद्रों को वाम चरपंथ और प्रभावित घोषित किया गया है। हमें मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए भी केंद्रीय बलों की 127 कंपनियां तैनात करने के लिए निर्णय किए हैं। मैदान में उम्मीदवार हैं। बाघमुंडी सीट से कांग्रेस के दिग्गज उम्मीदवार नेपाल महतो की किस्मत दांव पर है, जबकि फॉरवर्ड में देवरंजन महतो का उम्मीदवार बनाया गया है। आसू पार्टी की और आशुतोष महतो उम्मीदवार होंगे। टीएमसी से सुशांत महतो किस्मत आजमा रहे हैं। आधिकारिक सीट बंटवारे के अनुसार वाम कांग्रेस आईएसएफ गठबंधन की सीट से इस चरण ने 30 सीटों में से 18 सीटों पर वामदल, 10 पर कांग्रेस और 2 पर आईएसएफ ने 3 उम्मीदवार उतारे हैं। इसके अलावा इस चरण में सीट पर भी जबकि निगाहें होगी। उनका मुकाबला भाजपा उम्मीदवार और राजीव टुंगुन और टीएमसी उम्मीदवार श्रीकांत मेहता से होगा। घोष 1987 से लेकर 2010 तक इस सीट से विधायक रहे थे, तो वह कंकाल मिलने के
मिलने मांझे जेल गए थे, फिलहाल वो जमानत पर जेल से रिहा बाहर हैं। तो दोस्तों क्या वोटिंग होती है, कितने प्रतिशत वोटिंग है, शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। ओके।